महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि अगर 370 हटाई गई तो यहाँ पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन लाखों तिरंगे उठे हुए हैं। आज कश्मीर में 100 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य के साथ कई स्तरों पर ऐसे आर्टिकल्स जोड़कर भेदभाव होता रहा जो 70 साल तक चलता रहा और आज वो भेदभाव ख़त्म हुआ है। तब शुभ आशीष मांगे, जन गण मंगलदायक रहे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है, मुद्दतों के बाद होता है चमन में दिदावर पैदा। आज 2 साल होने पर हमें इतनी खुशी हो रही है, मैं अपने ज़ाती तौर पर ये कह सकता हूँ, मुझे अपनी शादी की इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना कि 370 और 35 हटने की खुशी हुई है, क्योंकि ये देश को तोड़ने वाला काम था। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर जी के विरोध के बावजूद इसको यहाँ पर लादा गया था और उसका जो हटाया गया है, हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम बहुत खुशी प्रकट करते हैं कि ये जो 370 हटाई गई और इस कार्यक्रम को यहाँ पर जो किया गया, इसके लिए मैं दुर्गा नाटक मंडली के प्रेसिडेंट संजीव वर्मा और उनकी पूरी टीम और बाकी मैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर इसमें शमूलियत की और इस जो कि 370 हटाया गया था, उस वक़्त जो पहले उसके चल रहा था तो उसमें महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि अगर 370 हटाई गई तो यहाँ पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन लाखों तिरंगे उठे हुए हैं। आज कश्मीर में 100 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया जा रहा है, हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। तो 370 हटने का हर बशर को खुशी हुई है। इससे हमारे जो हैं, हमें जो फ़र्ज ज़्यादा आते हैं, ये जो लोग खा जाते थे, जो डेवलपमेंट नहीं होती थी 370 हटने के बाद आज यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं इनका जो है 370 हटने का और 35 हटने का बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। देखिए, आज का ये जो हमारे लिए ये एक त्यौहार है 5 अगस्त, भारतवर्ष में वैसे भी एक अगस्त क्रांति का महीना माना जाता है। तो आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटे हुए 2 साल पूरे हो रहे हैं। इसके साथ भगवान श्री राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन हुआ था वो भी पिछले साल आज ही के दिन हुआ था, आज उसकी भी सालगिरह है। और आज ही के दिन भारतवर्ष ने लगभग 40 सालों के बाद हॉकी में ओलंपिक्स में खेलते हुए आज कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो ये हमारे देश के लिए सब गर्व करने वाली बातें हैं। आज का ये जो दिन है, इसे रियासी की ऐतिहासिक दुर्गा नाटक मंडली, जो खुद हमारे बुजुर्गों द्वारा 1890 में एस्टेब्लिश की गई थी, और हमारी ये जो संस्था है ये शहर के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती आई है, लेती रहेगी। तो आज का दिन हमने पिछले साल भी
चौक चबूतरा भारत माता मंदिर में इस दिन को ध्वजारोहण करके मनाया था। तो आज इसकी दूसरी जो सालगिरह है उसको दुर्गा नाटक मंडली पुरजोर समर्थन के साथ मना रही है। और मैं लोगों से आज के दिन के लिए ये निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र जो कभी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, हमारे डोगरा शासकों का राज्य हुआ करता था, और आज ऐसे ही एक डोगरा वॉरियर के स्थान पर हम लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं। तो ये जो धारा 370 उसका जो सामाजिक लोगों को लाभ हुआ है वो अब आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के साथ अलग अलग हम सिर्फ इसके सामाजिक पहलुओं को ही चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य के साथ कई स्तरों पर ऐसे आर्टिकल्स जोड़कर भेदभाव होता रहा जो 70 साल तक चलता रहा, और आज वो भेदभाव ख़त्म हुआ है। इसका धारा 370 हटने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो उन लोगों को हुआ है जो राष्ट्रभक्त हैं, और इनका जो नुकसान है वो उन लोगों को हुआ है जो दुर्भावना के साथ राजकीय प्रणाली के साथ जुड़ के, प्रशासनिक प्रणाली के साथ जुड़ के ऐसे आर्टिकल्स का दुरुपयोग करते थे। आज इस धारा के टूट जाने से जम्मू कश्मीर में जो लोग किसी समय हमारे शासकों द्वारा काम करने के लिए सफाई कर्मचारी मंगवाए गए, उनको जो है नागरिकता ना देना आज वो सुलभ हो गई। ऐसे ही कई पाकिस्तानी पाक से रेफ्यूजी जो आए थे, वेस्टर्न पाकिस्तानी जिनको बोलते हैं, तो उनको आज नागरिकता मिल रही है। आज आप देख रहे हैं कश्मीर में वहाँ का कायाकल्प हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आज हम लोग कल ही टीवी पर सुन रहे थे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ होने की वजह से वहाँ वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे भी लोग जो हैं अब इस बारे में चिंतन मनन करें कि हम लोगों को देश के साथ जुड़कर अपने युवाओं को किस तरह से आगे लाना है, किस फील्ड में लाना है। तो जो अन्यायकारी रूल्स थे उनका अंत हो चुका है। अब हम लोग प्रगति की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, और शहर का अग्रणी सांस्कृतिक सामाजिक संगठन होने के नाते मैं अपने शहर वासियों से ये निवेदन करूंगा कि आज शाम को कम से कम एक दीपक अपने दरवाजे पर ज़रूर जलाएं। ये बड़ा ही शुभ दिन है। ये धारा 370 के ख़त्म होने की सालगिरह भी है, और साथ में भगवान राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसकी भी आज जो नींव पत्थर रखे हुए आज 1 साल पूर्ण हो रहा है। तो हम लोग आशा करेंगे कि हमारे जो युवा हैं वो अब अपने तरक्की के लिए सोचेंगे, नए नए रास्ते खोजेंगे, नए नए गेम्स जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस होंगी। अगर धारा 370 हटने से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अब इस बात में कम्पीट करे कि अगर कोई हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ कम हैं तो हम लोग प्रशासन से निवेदन करके ऐसी फैसिलिटीज़ को अपने युवाओं को दें कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आज का दिन बड़ा शुभ है। सब लोगों से मेरी पुनः गुजारिश है कि आज के दिन को ज़रूर शाम को अपने दरवाजे पर एक दिया जलाकर ही आज के दिन को सेलिब्रेट करें। ये हमारा समाज का त्यौहार है। वर्षों से चला आ रहा जो शोषण था वो धारा 370 हटने से ख़त्म हुआ है, और इसके आने वाले दिनों में क्या लाभ होंगे ये अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। हमारा रियासी क्षेत्र भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा ही मतलब वर्ल्ड फेमस हाईएस्ट ब्रिज ऑफ रेलवे वो रियासी क्षेत्र, रियासी ज़िला में स्थापित हो रहा है। हमारे यहाँ ट्रेन दौड़ेगी। तो हम लोग, मैं विशेषकर हम लोग एक सांस्कृतिक मंच चलाते हैं। हमारा मुख्य दायित्व रामचरितमानस का मंचन करना एवं समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले कार्य करना है। तो आज के इंटीग्रेशन डे का ये जो एकात्मता दिवस है इसको मनाने में हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से हमें ये मौका मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि ये दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे समाज के लिए एक त्यौहार बन जाए, और हमें जो मिला है इस 370 हटने से
उसका अब हम लोग पूरा इस्तेमाल करें, अपने अधिकारों के लिए डिमांड करें। हमारे 370 हटने की वजह से जो भी 3 टियर या 4 टियर जो भी पंचायती राज सिस्टम है वो पूरी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। तो हम लोग अपने इलाके की बेहतरी के लिए अब अग्रसर हों। ये आज के दिन पे मेरा अपने शहर वासियों को, अपने क्षेत्र के लोगों को ये है शुभकामनाएं हैं। भाजपा का जो है स्टार्टिंग से ये एक रहा है कि जो 370 है वो हटनी चाहिए। उसी की झंडे के तहत भाजपा जो है आगे बढ़ रही थी। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए एक वो 370 कलंक था, जो हमारे सबूत जो पैदा हुए हिंदुस्तान में, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उनके साथ अमित शाह जी, जिन्होंने इस कलंक को हटाया। मैं समझता हूँ कि 370 हटने से जो हमारे जम्मू कश्मीर में का अधिकार था वो पूरे का पूरा हमें मिलेगा, क्योंकि जैसे पूरी स्टेटों में जैसे अधिकार मिलते हैं वो हमें जम्मू कश्मीर में कहीं अधिकार नहीं मिलते थे। जैसे हमारे साथी ने कहा कि जो बाहर से आए हुए लोग थे वो हमारे एमपी का वोट तो यहाँ पे डालते थे, लेकिन एमएलए का वोट नहीं डाल सकते थे। अभी 370 हटने से उनका भी विकास होगा, और जो सपना भाजपा ने आज से 70 साल पहले देखा था उसको साकार करते हुए हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी हमारी डिमांड रही है भाजपा की, उसके ऊपर हमारे भाजपा के लीडर जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में विकास और तरक्की की तरफ ये देश जाएगा। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के ऊपर जो भी हमारा जहाँ उग्रवाद फैला हुआ था, 370 हटने के बाद आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी ख़त्म हो गई। श्रीनगर में जो रोज़ गोलीबारी चलती थी, रोज़ उग्रवाद फैलता था, उसके ऊपर कमी आई है। मैं समझता हूँ कि आज आप देखेंगे कि 2 साल में जो ये कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, आज घर घर में जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो झंडा लहरा रहा है। और जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था कि एक निशान एक विधान एक निशान, वो सपने को आज हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। 2 साल हमारे हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में विकास की ओर जम्मू कश्मीर जो है आगे बढ़ेगा।